बच्चों क्लास 7 हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन आंसर भी उसमें हो गए थे। एक पेज बचा हुआ था, लेकिन पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। ये आपके 2 चैप्टर का सबसे लास्ट पेज है, 22 पेज नंबर, ठीक है, आपकी बुक में। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है याद रखें। इसमें देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट है, संस्कृत भाषा में लंग लकार का प्रयोग भूतकाल की क्रिया के लिए किया जाता है। लंग लकार का रूप बनाते समय धातु के पहले अ जोड़ा जाता है, ठीक है। अभी जो आप इसके पहले चैप्टर आपने पढ़ा था, अभी 2nd चैप्टर, वो क्या था आपका? लंग लकार था, ठीक है। लंग लकार को बनाने के लिए इन्होंने बताया कि उसमें अ जोड़ा जाता है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट, यदि किसी धातु में उपसर्ग लगाना हो और उसका लंग लकार भी बनाना हो तो पहले धातु का लंग लकार रूप बनाएं तथा उसके बाद उसमें उपसर्ग लगाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, उपगच्छति, ठीक है। उपगच्छति का अर्थ है पास जाता है। अब अगर इसे हमें लंग लकार में बताना है तो क्या होगा? जैसे पास जाता है, अगर हमें ये बताना हो कि पास गया, तो इसको हम कैसे बताएंगे? इसमें देखो, इन्होंने बताया कि इसमें उपसर्ग है और गच्छत लट लकार का रूप है, ठीक है। ये लट लकार है। लट लकार आपका किसका होता है? वर्तमान काल होता है। लेकिन हमें बताना क्या है? लंग लकार। तो हम कैसे करेंगे? देखो, दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि यदि अब इसे लंग लकार में परिवर्तित करना हो तो पहले गच्छत से अगच्छत बनेगा, इसके बाद उसमें उपसर्ग जोड़ा जाएगा। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया अप प्लस अगच्छत, तो क्या हो गया? ये उपागच्छत हो गया, क्योंकि जो अ है ये प में जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? उपागच्छत। इस प्रकार लंग लकार उपगच्छत का रूप उपागच्छत बनेगा, जिसका अर्थ है पास गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि जब जो हमारा लंग लकार है उसमें अगर हमें अगर उसको किसी उपसर्ग के साथ हमें जोड़ना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम लंग लकार बना लेंगे, इसके बाद फिर हम जाके उसमें कोई उपसर्ग जोड़ेंगे, ठीक है। ये तो आपका ये हो गया समझने की चीज़। अब तीसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे पद परिचय, जो कि आपके बुक वर्क में दिया हुआ है, ठीक है। अगला पेज जो मैंने अभी आपको बुक वर्क करवाऊंगी उसमें आपका पद परिचय बताना है। तो पद परिचय क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। इसलिए मैंने सोचा पहले आपको समझा दूं, इसके बाद फिर इसको करवाऊंगी क्वेश्चन। शब्दों का व्याकरण के आधार पर परिचय पद परिचय कहलाता है। अर्थात कोई भी एक पद होता है, उसका क्या क्या रूप होता है, अर्थात क्या क्या चीज़ें उसमें लगी होती हैं, ये सारी चीज़ें व्याकरण की दृष्टि से हमें बतानी पड़ती है। देखो, पहला है इसमें क्रियापदों का पद परिचय, अर्थात जो क्रियापद होते हैं उनका परिचय हमें किस प्रकार से देना होता है। किसी पदों का परिचय देते समय शब्द में प्रयुक्त धातु, लकार, पुरुष और वचन का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। जब किसी भी जो क्रिया होती है, हमारी जो क्रियाएं होती हैं, उनका अगर हमें परिचय देना होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें बतानी होती है। जैसे अभी आप देखो, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है अलिखन, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? लिखन का मतलब क्या होता है? लिखना, लेकिन हम लंग लकार पढ़ रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने लंग लकार का ये लिया है शब्द अलिखन। ये तो हमारा पद हो गया, ठीक है, जिसका हमें परिचय देना है। अब हम उसमें क्या क्या चीज़ बताएंगे? पहले तो हम उसकी धातु अलग करेंगे। इसमें धातु क्या है? लिख, ठीक है। अलिखन, ये तो हमने उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ रखा है। यहाँ पे हमने पहले अ जोड़ दिया, ये उपसर्ग हो गया, और यहाँ पे न जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। इसको तो हमने अपने अकॉर्डिंग इसमें जोड़ के बना रखा है, लेकिन इसका जो मूल रूप है वो क्या है आपका? धातु ही मूल रूप कहलाता है। तो इसका क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या है? लिख, ठीक है। वो तो अपने अकॉर्डिंग हम अलिखन, अलिखा, अलिखताम ऐसे करके हम बनाते रहते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या बताना है? लकार। तो लकार कौन सा है? लंग लकार, ठीक है। लकार का मतलब क्या है कि कौन से काल में है ये? तो कौन से काल में है ये? लंग लकार, अर्थात भूतकाल में है। इसके बाद फिर हमें क्या बताना है? पुरुष, ठीक है। पुरुष बताना है, तो कौन सा पुरुष है? प्रथम। इसके बाद फिर क्या है? वचन। वचन क्या क्या होगा? ये बहुवचन है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी क्रिया का परिचय बताना है तो हमें कितनी सारी चीज़ों को उसमें बताना पड़ेगा। पहले हमें धातु, फिर लकार, फिर पुरुष और वचन। अब एक चीज़ आप देखो, पहले इसको हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये रहा, यही है आपका रूप वाला, जिसमें आप पूरा रूप लर्न करते हो। तो हम कौन सा रूप पढ़ रहे थे? लंग लकार, ठीक है। इसमें लंग लकार में हमने अब आपको क्या क्या चीज़ें बतानी थी, जो अभी आप बता रहे थे उसके बारे में आपने सबसे पहले क्या किया था?
पहले आपने उसका जो शब्द था उसका हमने क्या लिया था कि उसका मूल रूप। तो मूल रूप क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे अपठत, ये तो आपका मान लो आपका ये पद था, अपठत का हमें बताना है कि इसके क्या क्या परिचय हैं। सबसे पहले हमारा ये पद हो गया, फिर इसमें क्या है, पठ हमारा क्या हो गया, मूल धातु हो गई। ठीक है, अभी धातु में बताना है। इसके बाद फिर आपने क्या बताया था, हमें लकार बताना था। तो हमारा लकार क्या है, लंग लकार है। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लंग लकार। ठीक है, तो लकार हम क्या बताएंगे, लंग। लकार वहाँ पे लिखा होगा, हमें सिर्फ लंग लिखना है। इसके बाद फिर क्या है, हमें पुरुष वचन बताना था। तो पुरुष हमारा क्या है, देख लो ये रहा, आपके तीनों पुरुष दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ ये वाला रूप चलेगा ये, तो हम क्या बताएंगे, प्रथम पुरुष बताएंगे। ठीक है, अगर आपका वहाँ पे कोई शब्द दिया अपठत, या फिर अपठताम दे दिया, या फिर अपठन दे दिया, तीनों में से कोई सा भी दे दिया, तो हम पुरुष क्या बताएंगे, उसका प्रथम पुरुष बताएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या था, लास्ट में वचन था। ठीक है, तो वचन आपका क्या कहाँ है, देखो ये रहा ऊपर वचन, इसी के सीध में इन्होंने कर रखा है ये तीनों, यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका वचन क्या है, यहाँ पे एक वचन आपका अपठत है, द्विवचन आपका अपठताम है, और बहुवचन आपका क्या है, अपठन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसे ही हमें क्या करना होता है, उसका परिचय देना होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमें पता चली, ये इसी रूप से ही पता चली। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है बेटा रूप लर्न करो। अगर आपको ये पूरा लंग लकार का ये पूरा ही रूप आपको लर्न होगा। ठीक है, अभी आप क्या पढ़ रहे थे, आप एक एक चैप्टर में एक एक लकार पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी आप लंग लकार पढ़ रहे हो। इसके बाद फिर ये दो लकार जो हैं आपके ऊपर वाले, ये 6 क्लास में होगा, आप 7 क्लास में हो ना, इसलिए आपको यहाँ से पढ़ना पड़ रहा है। 6 क्लास के बच्चों को ये पूरा ही पढ़ना होगा। ये बुक्स आपकी बाद में लगी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपने लंग लकार पढ़ा, अब दूसरे चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे, लोट लकार पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद फिर विदलिंग, इसको पढ़ोगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आप पुरुष पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी लकार के साथ साथ आपको तीनों पुरुषों के बारे में भी जानकारी लेनी है। अभी क्या था, आप लकार तो लंग पढ़ रहे हो। ठीक है, लंग लकार पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप क्या पढ़ रहे हो, प्रथम पुरुष पढ़ रहे हो। ठीक है, ये दोनों आपने साथ साथ पढ़ा है। अब दूसरा जो चैप्टर आपका होगा वो लकार आपका यही होगा, लंग लकार, लेकिन पुरुष क्या पढ़ोगे आप, मध्यम पुरुष। इसके बाद फिर क्या पढ़ोगे, उत्तम पुरुष। जब ये तीनों आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप दूसरा लकार पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक पुरुष, एक एक जो आपका ये लकार है ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलो आप आज आपको ये आपको पता चला कि हमें पद परिचय कैसे देना होता है। आगे की क्लास में मैं बताऊंगी कि आपके ये पुरुष आपके कैसे कैसे, मतलब ये प्रथम पुरुष में कौन आता है, मध्यम पुरुष में कौन आता है, उत्तम पुरुष में कौन आता है, इसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो आपका क्या है, ये आपका धातु रूप है। अगर धातु रूप का हमें परिचय देना होगा तो ऐसे ही देना होगा। ठीक है, पहले हमें शब्द रूप रहेगा, मान लो आपका ये कोई पद रहेगा जैसे अपठत, फिर हमें उसकी धातु बतानी होगी, तो हम धातु क्या बताएंगे, पठ। ठीक है, क्योंकि पढ़ना होता है। इसके बाद फिर हमें क्या बताना होता है, लकार, लकार में हम लंग लकार बताएंगे। इसके बाद फिर हमें क्या बताना होता है, पुरुष, पुरुष में हम क्या बताएंगे, प्रथम पुरुष। वचन बताना होगा, तो अगर आपका अपठत है तो हम एक वचन बताएंगे, अपठताम लिखा है तो दो वचन बताएंगे, और अपठन है तो हम क्या बताएंगे, बहुवचन बताएंगे। ठीक है, ये ऐसे हमें परिचय देना होता है। इसके बाद फिर दूसरा एक रूप है आपका, ये देखो तत्, तत् मतलब सर्वनाम। ठीक है, जैसे यहाँ पे तत् आपका नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे थे यहाँ पे, जो आपने इसमें पढ़ा है चैप्टर में, आपने स, तौ, ते, इन तीनों के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, सा मतलब होता है वह। ठीक है, वह क्या है आपका, सर्वनाम है। ठीक है, वह मतलब क्या होता है, सर्वनाम। तो उसमें आपने इन्हीं को पढ़ा था। ये आपका क्या है, ये आपका शब्द रूप है। वो क्या था आपका, धातु रूप था, अर्थात क्रिया से रिलेटेड जो आपका रूप होता है वो वैसे होता है। लेकिन शब्द से रिलेटेड अर्थात कोई संज्ञा शब्द होगा, जैसे रमा, राम, बालक, ऐसे कोई रूप होगा तो वो किस में आएगा, इसमें शब्द रूप में आएगा। या फिर सर्वनाम से रिलेटेड होगा, जैसे स मतलब वह, तुम मतलब तुम मतलब तुम, अहम मतलब मैं, ऐसे रूप जो होंगे वो किस में आएंगे, शब्द रूप में। तो शब्द रूप का भी आपको परिचय देना होगा, जो जैसा कि आपके बुक में है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा आपके बुक में ही देखो, ये सेकंड वाला, शब्दों का पद परिचय। ठीक है, शब्दों का पद परिचय बताते समय मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन बताए जाते हैं। ठीक है, अब देखो शब्दों का पद परिचय कैसे, जैसे यहाँ पे लतायाम। ठीक है, लतायाम अर्थात लता।
लता इसका मूल है, लेकिन यह है कि विभक्ति के अनुसार यह इसका रूप चेंज हुआ है। तो लतायाम है, ठीक है। मूल शब्द क्या है इसका, देखो लता है, ठीक है। वो तो विभक्ति के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मूल शब्द इसका हो गया लता। अब हमें से लिंग बताना है, तो लिंग क्या है इसमें, आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत का मतलब होता है लता, ता के आगे आ आया हुआ है, स्त्रीलिंग है ये। इसके बाद विभक्ति क्या है इसकी, सप्तमी। वचन क्या है, एक वचन, ठीक है। अब जब हम धातु रूप बता रहे थे, इसमें विभक्ति नहीं थी, ठीक है, इसमें पुरुष था। उसी पुरुष की जगह यहाँ पे क्या आया है, विभक्ति आई है। बाकी वचन इसमें भी थे, इसमें लकार था लेकिन इसमें लिंग है। बाकी और इसमें मूल शब्द इसका भी था, जैसे इसका धातु का मूल शब्द होता है, मूल शब्द मतलब भी धातु होता है, और यहाँ भी मूल शब्द आपका क्या है, लता है, ठीक है। तो जो शब्द रूप होते हैं उनके परिचय हमें अलग तरीके से देने होते हैं, धातु रूप जो होता है उसका परिचय हमें अलग तरीके से देना होता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ रूप में समझेंगे। रूप में जो आपको समझा रही थी ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे स है, ठीक है, इसका मान लो आपको परिचय देना पड़ा, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या था, वचन। सबसे पहले तो हम इसका मूल रूप ही देखेंगे। मूल रूप आपका स है, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता था आपका, ताम दे दिया, तेन दे दिया, तस्मै दे दिया, इसमें से कोई भी शब्द दे सकता है, जैसे उसमें भी दिया हुआ था लतायाम दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, तो फिर हम इसका शब्द रूप पूरा प्रॉपर रूप क्या देंगे, स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो आपकी विभक्ति के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। इसके बाद फिर मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है, मूल शब्द आपका स हो जाएगा। और इसके बाद फिर लिंग हमें बताना होगा, तो लिंग आप देख ही रहे हो कि स यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, हमें पुल्लिंग लिखना होगा। इसके बाद फिर क्या था, उसमें विभक्ति थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मान लो सह दिया हुआ है, तो ये कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, ठीक है। अगर तेन दे दिया है, ठीक है, तेन दे दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, तृतीया, ठीक है। इसके बाद फिर वचन आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे तेन दिया है तो एक वचन, मान लो यहाँ पे तह दे दिया है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, बहुवचन। देखो अब यहाँ पे जितने भी शब्द हैं आपके, ये पूरे टोटल जितने भी शब्द हैं, ये यहाँ से देख रहे हो, कोई सा भी शब्द दिया जा सकता है इसमें से। मान लो आपको ताभ्याम दे दिया, ठीक है, आपका मूल शब्द क्या हुआ, ताभ्याम। अब कहेंगे इसका आपको पद परिचय बताना है, तो सबसे पहले हम ताभ्याम लिखेंगे, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे पद देख रहे हो ना, यहाँ मान लो ताभ्याम लिखना हुआ आपको, ठीक है। इसके बाद मूल शब्द हम क्या बताएंगे, इसमें स बताएंगे, ठीक है, उसका मूल शब्द स है, वो तो विभक्ति के अनुसार वो चेंज हो गया है। इसके बाद फिर लिंग उसमें क्या था, पुल्लिंग बताएंगे। विभक्ति क्या है, मान लो ताभ्याम, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मान लो आपको ये बताना था ताभ्याम, ठीक है, ताभ्याम बताना है, तो विभक्ति ये कौन सी है, तृतीय विभक्ति है, ठीक है, यहाँ से आप काउंट कर लो, तृतीय विभक्ति है। और वचन कौन सा है, ये द्विवचन है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे शो करनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने विभक्ति क्या लिख दिया, तृतीय लिख दिया, ठीक है, तृतीय विभक्ति हो गया, और वचन क्या होगा, द्विवचन होगा, ठीक है। तो ऐसे फिर आपका ये पद परिचय आपका ऐसे ही बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता होंगी, जब हम रूप को लर्न किए रहेंगे, जब हमें रूप प्रॉपर लर्न होगा तो हमें ये सारी चीज़ें पहले पता हो जाएंगी, कौन सा लकार है, कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है, क्योंकि हमें सारे वचनों और सारे लकारों में इसका रूप याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा आज ये समझने का था कि परिचय हमें कैसे देना होता है। बाकी हम इसका जो बुक वर्क है इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।